सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले। मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उस रंग में रंगता है। जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सौभाग्य जगे, सत्संगत से दुर्भाग्य टले। सत्संगत से सौभाग्य जगे, सत्संगत से दुर्भाग्य टले। पानी से पौधा फलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सत्य ज्ञान मिले, सत्संगत से भगवान मिले। सत्संगत से सत्य ज्ञान मिले, सत्संगत से भगवान मिले। चाबी से ताला खुलता है, जीवन का कण कण खिलता है। चाबी से ताला खुलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी, मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं, आप लोगों के बीच थोड़ी सी कुछ चर्चा रखने का प्रयास करता हूँ। सद्गुरु कबीर देव कहते हैं, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। इस संसार में जो भी देहधारी आया, किसी को सुखी नहीं देखा गया। जो कोई मिलता है सब दुखी मिलते हैं। कैसा यह संसार है, यहाँ चारों तरफ दुखों की बाजार है।
जिसको देखते हैं वही दुखी, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कृमि कीट आदि हो, कोई भी हो, सब दुखी हैं। और दुख के अनेक रूप हैं। कोई तन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है, तो कोई शरीर के रोगों से दुखी है, कोई मन के रोगों से दुखी है। चारों तरफ दुख दुख की ही बाजार है। साहब ऐसा क्यों कहते हैं कि जो मिला सब दुखी मिले? इसलिए साहब कहते हैं कि यहाँ पर कोई पूरी तरह से सुखी है ही नहीं। सुखी वह होता है जिसने अपने मन को ठीक कर लिया, मनोविकारों को जिसने समाप्त कर दिया, वही सुखी है। और नहीं तो यहाँ कोई सुखी उखी नहीं। एक बार सदगुरु अभिलाष साहेब जी इलाहाबाद के कबीर आश्रम कबीर नगर में विराजमान थे। ये सन 2002 के आसपास की बात है। ये जुलाई अगस्त का समय था। एक दक्षिण भारत से एक सन्यासी संत आए हुए थे, जिनकी उम्र उस समय 55 वर्ष की रही होगी। गुरुदेव जी को बताया गया तो उस समय बिजली ठीक से नहीं रहती थी। गुरुदेव जी अपनी कुर्सी बाहर डलवा दिए, पेड़ के नीचे हवा में वहीं बैठ गए और उन संत के लिए भी कुर्सी दे दी गई। बैठे, दंड प्रणाम हुआ कुछ, और फिर आपसी वार्तालाप के बाद कुछ चर्चाएं होने लगी कि साधक को अपने दुखों को मिटाने का काम करना चाहिए और मन में वैराग्य भाव हो, संसार से अनासक्त हो और मन इंद्रियों को स्वश करके ऐसा कुछ जीवन जिए सब तरफ से निष्काम निर्माण हो करके कि यह जीव अनादिकाल से जो भवबंधनों में जन्म मरण के चक्र में भटक रहा है उसको छुट्टी मिले और मुक्ति का काम करे। और मुक्ति सबको प्यारी है और मुक्ति से ही जीव को पूरी तरह से दुखों से छुट्टी मिल सकती है। इस प्रकार जब 1-2 मिनट गुरुजी कुछ बोले तो वो संत कहते हैं, महाराज आप लोग मुक्ति मुक्ति कहते हैं, मुक्ति में क्या मिलेगा? रूखा फीका और कुछ नहीं, जीव मुक्त हो जाए, कुछ भी नहीं। अरे संसार में आवे जन्मे, यहाँ बाल बच्चे मिलेंगे, नर नारी मिलेंगे, फूल देखो एक पास में खिले हुए हैं, कितना अच्छा लगता है। और इंद्रियों के खाने पीने के बढ़िया रंग की चीज़ें हैं, यहाँ खाओ पियो देखो, प्यारे प्यारे दृश्य, नदी झरने पेड़ पहाड़, ये सब मिले और मुक्त हो जाए तो बस सूखा रूखा। गुरुदेव जी उनकी बातें सुन करके चुप हो गए। अब वे बाहर से आए थे, अब कैसे उनको जवाब देते? अब वो कितना हल्के में इन बातों को गुरुजी के लिए और वही एक बच्चे की तरह बोल रहे थे कि यहाँ खाओ पियो देखो सुनो और थोड़ा सा राग रंग करो। अब गुरुदेव जी तो विचार में आ रहा था कि कहें कि कोई ज़रूरी है कि ये सब देखने सुनने का आनंद मिलता ही रहेगा आगे? अभी रोग लग जाए, भयानक रोग लग जाए और बिस्तर पर पड़े रह जाएं, दर्द से कराहते रहें, तो ये देह मिलने का फल तो यही तो है ना। देह मिलेगी तो रोग लग सकता है, लकवा लग सकता है, कोई आके मार सकता है, आग से जल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ सब सुख भोगते ही रहेंगे और मनुष्य शरीर मिले। मुक्त नहीं होंगे तो पशु का शरीर, कीड़े मकोड़ों का शरीर मिल जाएगा, मुर्गी मुर्गा बन जाए और लोग पकड़ करके आग में भून डालेंगे गला काट करके, सुअर बन जाए नाली में लौटते रहेंगे, तो क्या होगा? यही तो होगा जब बार बार जन्म लेने से। लेकिन जब मुक्ति मिलेगी, मुक्ति का काम करेंगे तो जन्म मरण के चक्र से ही छुट्टी मिलेगी। सभी मत पंथों में इन बातों पर जोर दिया गया है, लेकिन पता नहीं वे स्वामी जी किस साधना को कर रहे थे और उनके गुरु ने क्या उनको सिखाया था। वो यही बार बार कह रहे थे कि साहब महाराज यहाँ बार बार आवें जन्में देखें और ये प्रकृति का नज़ारा मिले, नदी पहाड़ समुद्र हम इसका आनंद लें और फूल फुलवारी देखें, बाल बच्चे देखें। सन्यासी थे
उनको तो घर में रहना चाहिए। जब यही बुद्धि थी तो घर में बाल बच्चों के बीच में रहते, ये साधु का कपड़ा पहनने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये संसार दुखों से भरा हुआ है। सभी महापुरुषों ने, सभी मतपंथ के संतों ने ये कहा है कि दुखालयम अशाश्वतम, और अनविचार रमणीक सदा संसार भयंकर भारी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बिना विचार किए संसार रमणीय लगता है, और नहीं तो ये महाभयंकर दुखदाई है। और सतगुरु कबीर ने तो बारंबार इन बातों पर जोर डाला है। इसलिए साधक को जो जरा संतों गुरुजनों से जुड़ करके अपने जीवन की हकीकत को समझना चाहते हैं तो दुख मिटाने का काम करना चाहिए। और दुख मिटेगा सब तरफ से अपने मन को समेट करके, अपने मन इंद्रियों को स्वश करके, अंतर्मुख होने से, आत्मबोध आत्मज्ञान प्राप्त करने से। और जब ये काम होगा तभी पूरी तरह से दुख मिटेगा। संतों ने दुख रूप बना नहीं दिया है संसार को, ये है ऐसा, कोई ये नई बात नहीं है। ये सदा से आखिर रोग लग रहे हैं, चारों तरफ मन की व्यथाएं, अभाव, और यहाँ जो रोग व्याधि हैं, ये सब कुछ तो बना हुआ है। कोई ऐसा थोड़े है कि संतों ने नया यहाँ पर कुछ सृजन कर दिया है। रोग व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, वियोग, ये सदा से है। और इन व्यथाओं में, इन तमाम मनोव्याधियों में सब जल रहे हैं, और हम माने रहें कि ये सब दुख सुख सुख है। सुख कहीं बाहर से नहीं, सुख तो तब हमें मिलेगा जब हम अपने मन को स्वश करके संसार से उपराम होंगे। अदृश्यों में, भोगों में, चीज़ों में और ये प्यारे प्यारे लोगों में सुख मानेंगे तो यहाँ पर थपेड़े लगेंगे। क्या ये बात अपरिचित है हमसे? जिन बच्चों को कंधे पर बैठा करके हम मेरा लल्ला, मेरा भैया, मेरा दद्दा, मेरा मुन्ना कह करके घूमते थे, उनको अपने हाथ से खिलाए, उनको नहलाए धुलाए, जन्म देकर छोटा से बड़ा किए, इतना मोह उसमें बढ़ाए, और वही प्यारे प्यारे लोग बड़े हो करके बात नहीं मानते, पास में बैठते नहीं हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। और यहाँ तक आज यह भी हो रहा है कि लोग माता पिता को ही उस घर से निकालने को तैयार हैं। तो ये क्या संतों ने ये दुख तैयार कर दिया है? ये है, और ये हमारा ही बनाया हुआ है। हमारे मोह से वो निकला हुआ दुख है, हमारे ही कुछ कर्मों से निकला हुआ दुख है। ये बुढ़ापा को क्या संतों ने ला दिया है? अरे जो जन्मा है जीवित रहेगा तो कुछ दिन बड़े होंगे, रोगी होंगे, रोग भी आएगा, शरीर रहा तो बुढ़ापा भी आएगा, बुढ़ापा की असमर्थताएं भी आएंगी। और यह असमर्थता कितना तकलीफ देती है। इसी प्रकार चीज़ों का वियोग, एक धनी को देखो, धन से जो इठला रहा है, बहुत बड़ा घर, बहुत धन है, और बहुत गाड़ी मोटर हैं, बैंक बैलेंस है, फैक्ट्री है, खूब चीज़ें हैं, और सब आलीशान सुविधाएं हैं, लेकिन समय का पासा ऐसा पलटता है कि चीज़ें छिन जाती हैं, घर दूसरे लोग हड़प लेते हैं, और ज़मीन उमीन सब बिक जाती है, और थोड़े दिनों में वो रोड पर आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, हमने भी इस थोड़े से जीवन में देखा है। बचपन में ये शरीर जहाँ जन्मा वहीं कुछ ऐसे धनी लोग थे, जमींदारी किस्म के लोग, और कभी उनका जलवा रहता था। कई गांवों से लोग उनके यहाँ मजदूरी करने आते थे, कई हल चलते थे, करीब 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी। लोग उनसे कांपते रहते थे, और जो कह देते थे सब करने को तैयार हो जाते थे। उन्हीं को देखा गया, थोड़े दिनों में उसके बच्चे महादुष्कर्मी हो गए, शराबी कबाबी हो गए, और ज़मीन बिक गई।
आज उन्हीं लोगों की ऐसी दशा हो गई है कि बस किसी तरह गुजारा हो रहा है, कोई ज़मीन नहीं है, सारी ज़मीन ख़त्म, और जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके जी रहे हैं। ये क्या है सब, कहाँ से आ गया है? किसी भगवान ने दे दिया है? हमारे ही कर्मों का परिणाम है, कुछ प्रारब्ध का, कुछ वर्तमान के गलत कर्मों का परिणाम। प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन वर्तमान में हम अपने कर्मों को तो ठीक कर सकते हैं, और वर्तमान को जिसने ठीक कर लिया है उसका सब ठीक हो जाता है। इसलिए आज इतनी सावधानी से हमें ज़िंदगी को जीना चाहिए कि चीज़ों की तृष्णा में ना पड़े, इंद्रियों के भोगों में बहुत ना पड़े, दुनिया के दिखावाबाजी में बहुत ना पड़े, बल्कि सहज रूप से मेहनत करें, गुरु संतों की भक्ति भजन में लगें, जीवन का निर्वाह करें, और अगर अवसर है, संयोग है, तो धन की भी उन्नति करें। अच्छी बात है, गरीबी में रहना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा मकान भी बना लें, गाड़ी भी खरीदें, और आलीशान सुविधाओं की भी व्यवस्था करें, लेकिन ये ना भूलें कि शरीर में बुढ़ापा नहीं आएगा, आएगा, रोग आएंगे, और बच्चे बड़े होंगे, अनसुहाते भी हो सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए, मन को प्रसन्न बनाए रखने के लिए, और वर्तमान अपने कर्मों को ठीक करने के लिए, और परलोक को भी ठीक करने के लिए गुरु संतों का सहयोग, उनका सत्संग, उनके ज्ञान विचार का सहारा बनाए ही रखना चाहिए। जब इस प्रकार से अपने जीवन में भक्ति भजन सत्संग और पुरुषार्थ चलता रहेगा इन सब का, तो हमारा जीवन बहुत ठीक रहेगा। और जितना अधिक हम अंतर्मुख होते जाएंगे, स्वस्थता को प्राप्त होते जाएंगे, आत्मबोध की तरफ लौटते चलेंगे, उतना ज़्यादा हम सुखी होते चलेंगे। अंततः सुखी होने का यही उपाय है कि संसार से उपराम होना। उपराम होने का मतलब मोह को घटाना, आकर्षण को घटाना। ये आकर्षण ही दुख देता है। और आज इन बातों का तो किसी को सुनाना जंगल में रोने की तरह हो गया है। जिधर देखो उधर धन बढ़ाओ, चीज़ें बढ़ाओ, भोग सामग्रियों को बढ़ाओ, क्रय शक्ति बढ़ाओ, रूप सौंदर्य को बढ़ाओ। कितना बढ़ाएंगे? और जितना चाहेंगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या वो सब बढ़ता जाएगा? कुछ सीमा होती है, और फिर चाहे जितना बढ़ाते जाओ, एक दिन फिर भरभरा करके गिरने का समय आता है। कोई बढ़िया काजू किशमिश बादाम छुहारा घी दूध दही खाता जाए और बढ़ाता जाए उसको, तो क्या जवानी बढ़ती जाएगी? क्या चाहे जितना खाओ, घी में डुबकी लगाते रहो, फिर भी बुढ़ापा आएगा, फिर भी शरीर शिथिल होगा। जब ये होगा ही तो इसको समझें और स्वीकारें, और इससे भी अपने मन को हटाकर आत्मा में लगावें। अंतिम में एक ही बात ऐसी है जिसमें कोई बदलाव नहीं है, वो है हमारा आपका अपना स्वरूप, आत्म तत्व। स्व और पर दो चीज़ें हैं, अध्ययन के लिए और प्राप्त करने के लिए दो ही चीज़ें हैं। स्व स्वयं अपनी आत्मसत्ता, और पर ये संसार, पंच विषय भोग। और इन पंच विषयों की तरफ अगर हम लालायित रहेंगे तो कितना प्राप्त करेंगे? थोड़ा पाएंगे, उससे ज़्यादा छूटता जाता है। और ये मिलना छूटना इसका स्वभाव है। और ऐसा समय आ जाता है कि इसी में वियोग, प्रतिकूलता, दुख यही ज़्यादा मिलने लगता है। स्व की तरफ लौटें, और जब स्व की तरफ लौटेंगे तो इसको अलग से पाना नहीं है। संसार की चीज़ें अलग की चीज़ें हैं, पर हैं, इसलिए वो मिलेंगी तो छूटेंगी निश्चित। लेकिन जो स्व है वो छूटने वाला नहीं है, और मिलना भी नहीं है उससे, वो ऑलरेडी मिला हुआ है। उसको समझना है, उसमें ठहरना है, उसका बोध प्राप्त करना है। और संसार से थोड़ा अट्रैक्शन जो हमारा है, लगाव है, खिंचाव है,
उसको कम करना है। और जितना कम करते चलेंगे उतने आत्मा से निकट होते चलेंगे। यही तो है। संसार की चीज़ों को एक बार जान लेने के बाद फिर बार बार उसको जानना नहीं पड़ता, वो पता चल जाता है कि ये इसका ये स्वभाव है, ये ऐसा है। लेकिन ये आत्म तत्व ऐसा है, एक बार जान लेने के बाद अगर फिर हम मोह करने लग गए, संसार की तरफ आकर्षित होने लग गए, तो ये जानी हुई आत्म स्थिति फिर भूलने लगती है, भूल जाती है। इसको जानना तभी हमें मानना चाहिए कि हम जान गए कि जब हम संसार का मोह मिटा दें। इसलिए अगर सुखी होना है तो यही काम करना चाहिए। सद्गुरु ने एक जगह कहा है कि बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। तब बचोगे जब राम को जानोगे। तो साहब ने दुख को भी बताया और दुख से बचने का उपाय भी बताया। तो इस पद में मैं सद्गुरु कबीर साहब के इस शब्द पर, एक पंक्ति पर थोड़ी सी चर्चा कुछ किया कि तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। कोई तनधारी दुखी नहीं है, केवल मनुष्य ही नहीं, अन्य प्राणी तो सब दुखी है ही हैं। देखो ना बेचारे, आजकल कीड़े हैं, बारिश हो रही है, कुछ झींगुर आए, कुछ कीड़े आए, कुछ पतिंगे आए। अब लाइट जली और आए वो भरभरा करके, अब बस 1 घंटे में समाप्त। और नहीं समाप्त हुए तो दूसरे कीड़े लगे हुए हैं उनको खाने के लिए। कहीं मेढक खा लिए, कहीं छिपकलियाँ खा ली, कहीं दूसरे पक्षी खा लिए, खत्म। जंगलों में घूमने वाले जानवरों को, उनको खाने पीने की क्या व्यवस्था है? रहने बसने की क्या व्यवस्था है? पहनने ओढ़ने के लिए, मच्छरदानी के लिए क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं। जैसे तैसे जिंदगी जिए। और दूसरे शिकारी, कुत्ते, अन्य जानवर, मनुष्य उनको घात लगाए बैठे हैं। सब तरफ दुख है। और हम मनुष्य लोग जो पढ़े लिखे बैठे हैं अपने अपने घरों में, बड़ी सुविधाओं में और सरकारी सुरक्षा में भी, लेकिन फिर भी मन से जल रहे हैं, मन से पीड़ित हैं। कारण यही है कि बाहर की 1000 सुविधाएं, सुरक्षा होते हुए भी अगर हम अंदर की सुरक्षा को ध्यान नहीं देंगे, मन को स्वश नहीं करेंगे, इंद्रियों में संयम नहीं रखेंगे, आत्म तत्व को नहीं पहचानेंगे, तो बाहर की 1000 सुरक्षाएं, लाखों सुरक्षाएं भी हमें सुरक्षित नहीं रख सकती हैं। इसलिए एक सुरक्षा का ध्यान दें। असली सुरक्षा है आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मस्थिति। और वो सत्संग से, गुरुदेव संतों के सानिध्य में बैठ करके जब उनके आशीर्वचनों को सुनेंगे, उसको जीवन में धारण करेंगे और उसी के अनुसार फिर अपने मन को निर्मोह, निष्काम, निर्माण बनाते चलेंगे, तब फिर हमारा मन प्रफुल्लित होता जाएगा, अस्थाई खुशियाँ पनपने लगेंगी और ये जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। आप लोगों के बीच मैं कुछ देर अपनी बातें कहता रहा और हमारे पूज्य श्री साहब जी विराजमान हैं और आप सब लोग तो सुनते ही रहते होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मुझे खुशी है कि आज पूज्य साहब जी के आशीर्वचन हमें सुनने को मिलेंगे और उनका हमें अधिक से अधिक सुनना है। तो मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, कि हमारे बीच परम पूज्य आराध्य देव जी विराजमान हैं और आप अपने आशीर्वचनों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। ये सत्संग का पहला दिन है। इस आयोजन में उपस्थित यहाँ के अध्यक्ष संस्थापक पूज्य श्री पूर्णेंद्र साहब जी, कौशाम्बी आश्रम उत्तर प्रदेश से पधारे हुए परम पूज्य संत श्री राम साहब जी, हमारे कोसा नाला से पधारे हुए हमारे संत श्री निकटेश्वर साहब जी के साथ आए हुए साहब, वर्तमान उपस्थित प्रेमी सज्जनों, माताएं, अभी आप साहब जी के द्वारा बड़ी सुंदर चर्चा सुन रहे थे। मैं भी अपना विचार आप लोगों के सामने रखूंगा। संसार में है सोच और संतों से हमें मिलते विचार,
और बुद्धि से आती समझ, और समझ से जो भी हम कार्य करते हैं वो हमारे जीवन में सुख शांति देता है। इसलिए संतों के पास हम क्यों जाते हैं? ताकि उनके विचार को हम सुने और उनके द्वारा जो सुनी हुई बातें, उनके विचार है वो हमारे समझ में आते हैं, और समझ के द्वारा हम अपने जीवन को ठीक बना सकते हैं। ये संसार जो है ये सोच का ही रूप है। सदगुरु कबीर बड़ी सुंदर बात बताते हैं, संकट सोच पोच यह कलिमा, बहुतक व्याधि शरीरा, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठ मिलहु कबीरा। ये संसार क्या है? ये सोच पैदा करता है, और सोच से तो दुख पैदा होता। और जब हमारे पास सोच पैदा होता फिर आदमी संकट में पड़ जाता है, फिर पोच हल्का होता, दुखी होता। ये तो संसार है। जितना आपके जीवन में जितना सोचोगे उतने दुख बढ़ेगा, और जितने ही समझोगे और विचारोगे उतनी शांति मिलेगी। सोचने लगे हमारे पास क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है, बड़ा दुख। विचार कर लिए कि चलो जो हमारे भाग में वही तो होगा, समझ लिए कि साथ में जाने वाला क्या सब तो यहीं छूटेगा, हो गया निश्चय। इसीलिए सोच को ठीक कर लिया आदमी। मैं जब बनारस में रहता था तो वहाँ एक रेडियो में गीत आता था, और गीत की बोल थी, अश्लील गीत था वो। उसका बोल था कि नजरिया के मारे मरी मेरी गुइयाँ, ये गीत गाता था। रेडियो में गीत आता था, मैं छत के ऊपर बैठकर बड़े ध्यान से सुनता, और जब वो गीत शुरू होता मैं पहुँच जाता, और मैं भी गुनगुनाता रहता। हमारे जो बड़े बड़े संत थे, परीक्षक साहब जी, तरण साहब जी, ये उस समय थे, वो मेरे को कहते हैं पागल ये क्या सुनता, ये तो गंदा गीत है। मैंने कहा साहब भले ही वो गंदा हो, पर मेरे लिए तो बड़ा अच्छा शिक्षा दे रहा है गीत। क्या क्या शिक्षा दे रहा है? ये गीत कह रहा है कि गुइया का अर्थ होता मित्रों, हे मित्रों, हम गलत सोच के कारण ही संसार में मर रहे, माने दुख पा रहे हैं। नजरिया के मारे मरी मेरी गुइया। हम जीवन में दुख क्यों पाते हैं? हमारी सोच गलत है। हम गलत सोच रहे हैं, और गलत सोच के कारण ही हम दुख पा रहे हैं। हम सोच को ठीक कर लें। कब ठीक होगी? जब हमें संतों के विचार और समझ होगी तो सोच ठीक हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि जब आदमी की समझ ठीक हो गई, आदमी का भाव भी पवित्र बन जाएगा। हमारे जीवन की जो क्रिया कहाँ से होती है? हृदय से भाव बनते हैं, मस्तिष्क से विचार होते हैं, और इंद्रियों से कर्म होते हैं। जैसे हम सुनते हैं ऐसे हमारे हृदय में बनते भाव, उसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में होते हैं विचार, और जिस प्रकार के हमारे विचार होते हैं, हमारी समझ होती है, उसी प्रकार से हमारे होते हैं कर्म। ये इंद्रियों से होते हैं, और इंद्रियों के द्वारा किया गया कर्म ही हमारे शरीर में दुख सुख का भोग रूप आता है। ये भोग दुख सुख कहीं अलग से नहीं आ जाते, हमारे द्वारा ही ये किए कर्मों का ही जो परिणाम है, जो हमारे जीवन में दुख आता है और सुख आता है। वर्तमान में हम उस सुख दुख को बदल सकते हैं, सुख को और दुख को बदल सकते हैं। जीवन में दुख है तो उसको सुख में बदल सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आज हम बदल सकते हैं, ये बदलने का समय है। कौन बदल सकता है? ये मनुष्य ही बदल सकता, कोई पशु पक्षी नहीं बदल सकते। इसलिए शिक्षा उपदेश किसको दी जाती है? मनुष्य को, पशुओं को नहीं। मनुष्य को शिक्षा दी जाती है, मनुष्य को उपदेश दिया जाता है, ताकि ये बदल सके और बदल के जीवन को सुखी बना ले। बस बदलना ही तो है, और करना कुछ नहीं है। एक कहानी के माध्यम से कुछ चर्चा रखूं। एक बार एक महात्मा जी के पास में दो शिष्य गए। जब दो शिष्य गए तो दोनों बैठे, कहे गुरु जी अब हमें कुछ उपदेश कीजिए जिससे हमारा कल्याण हो।
महात्मा ने कहा ठीक है, पर महात्मा बड़े समझदार थे, उन्होंने देखे इनके भाव कैसे हैं, इनके भाव की मैं परख करूं। पहले आदमी के हृदय के भाव को परख करके चर्चा करें तो वो चर्चा जमेगी, और हम उनके भाव को परख करके चर्चा ना करें तो चर्चा नहीं जमती। ऐसे ही महात्मा जी ने उनके भाव को परखा। पहले इस व्यक्ति से कहा, भाई तुम्हारा संसार में किसी से प्रेम था कि नहीं? बाल बच्चों में कहा नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं था। पत्नी में कहा नहीं था। परिवार के लोगों में, माता पिता में कहा बिल्कुल नहीं था। अच्छा, किसी में नहीं था? क्या नहीं था। महात्मा ने कहा ठीक है, तू बैठ जा। दूसरे से महात्मा ने कहा कि भाई तेरा संसार में किसी से प्रेम था कि नहीं? क्या गुरु जी था। पत्नी में भी सद्भावना थी, माता पिता के प्रति श्रद्धा थी, बच्चों में भी प्यार था, गांव के लोगों में भी प्रेम भाव सद्भावना थी, था गुरु जी। महात्मा ने कहा तो फिर यहाँ क्यों आया? क्या इसलिए आया कि वो स्वार्थ का प्रेम और स्वार्थ की सद्भावना थी, भावना थी। इसलिए यहाँ पर इसलिए आपके पास आया हूँ कि अब क्या करूँ। महात्मा ने कहा कुछ नहीं करना है, जो पहले प्रेम पत्नी में था वही प्रेम गुरु संतों सत्संग में लगा दो। जो प्रेम अपने जो है बाल बच्चों में था वही प्रेम यहाँ लगा दो। जो प्रेम जो है परिवार के लोगों में था वही प्रेम यहाँ लगा दो। बस बदलना है। क्या गुरु जी बदलना, बस इतना ही तो करना, बदलना ही तो है, हमें बदलना है। ये सत्संग इसलिए मिलता है कि हम उसको बदलें। जो हमारी पहले की भावना थी वो भावना को आज बदल दें। कैसे बदली जाएगी? जब हमें संतों की ये विचार मिलेंगे तब बदलेगी। समझ आएगी तो बदलेगी, और समझ ना आए तो बदले कैसे? सुनते हैं हम लोग कि वाल्मीकि डाकू थे, पर वो डाकू नहीं थे, वो प्रचेता ऋषि के 10वें पुत्र थे। और जब नारद से उपदेश मिला, डाकू की संगत से डाकू बन गए थे। जब नारद का उपदेश मिला तो एक महापुरुष बन गए। शरीर बदला, वही था। क्या बदली? भावना बदली, विचार बदला, महापुरुष बन गए। अंगुलीमाल डाकू थे। अंगुलीमाल डाकू नहीं थे, वो तो अहिंसक थे। उनका नाम अहिंसक था। पहले पीछे से गुरु दक्षिणा में गुरु ने उंगली मांगी थी गुरु दक्षिणा में, तो उन्होंने लोगों की उंगली काटा, निर्दयता आ गई, निर्दयी बन गए। और जब बुद्ध का उपदेश मिला तो एक महापुरुष भी बन गए। अब उन्होंने क्या बदला था? शरीर बदला था क्या? केवल भावना बदला था। भावना बदल दीजिए। जहां भावना बदली, विचार बदला, बुद्धि बदली, कर्म बदला, सब बदल गया। इसलिए केवल बदलने की जरूरत है, हम बदल नहीं पाते। बदलो। तो उन्होंने बदल दिया। रूप रंग नहीं बदल जाता, वो तो जैसे के तैसे है। एक बार एक गुरुजी के पास में, और गुरु कौन थे? वो हस्तरेखा सिखाने वाले, हाथ की रेखा लोगों को सिखाते थे, हस्तरेखा का ज्ञान देते थे। गुरु के पास में लोग गए तो लोग हस्तरेखा सीखते। बाद में गुरु जब देख लेते तो उनकी परीक्षा लेते कि ये पूरा हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद में जब देख लेते कि ये पूरा हस्तरेखा का जानकार है तो उसको छोड़ देते, जाए अब तो अपना जान गया पूरा। कहा जाता कि एक व्यक्ति भी एक उनसे हस्तरेखा सीखने के लिए गया। हाथ की रेखा जब सीखा तो गुरु को भी पता चल गया कि हस्तरेखा में पारंगत है, जानकार है पूर्ण, और उसे भी विश्वास होगा कि मैं भी हस्तरेखा का पूरा जानकार हूँ। गुरु जी को भी विश्वास हो गया कि हस्तरेखा का जानकार हो गया, और उसे भी विश्वास हो गया कि मैं हस्तरेखा का जानकार हूँ। कहा जाकर कि गुरु जी ने अब उसकी परीक्षा ली। अपना हाथ दिखा के, बेटा तू मेरा हाथ देख। और जब उसने हाथ देखा गुरु जी का, तो उनका हाथ बता रहा था, कहानी के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि कहानी ये कहती कि उसने जब उनका हाथ देखा तो हाथ बता रहा था कि गुरुजी चोर हैं, बदमाश हैं, बेईमान हैं, गलत आदमी हैं। और जैसे उसने हाथ देखा तो हाथ पकड़ के रह गया। गुरुजी ने कहा बेटा बताओ ना। क्या? गुरुजी क्या बताऊं?
मुझे मुझे स्वयं अनुभव है कि मैं हस्तरेखा का अच्छा जानकार हूँ, और आपसे भी मैं परिचित हूँ कि आप एक महापुरुष हैं, परंतु आपका हाथ कब बता रहा कि आप चोर है, बदमाश है, बेईमान है, गलत आदमी है। ये आपका हाथ बता रहा। इसलिए मैं संदेह में पड़ा हूँ कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ हस्तरेखा का मैं जानकार हूँ, और आप पर भी मुझे विश्वास है कि आप गुरु महाराज हैं, ऐसे बहुत महापुरुष हैं, कोई भी कोर कसर आप में नहीं है, परंतु ये आपका हाथ बता रहा है। अब मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ। गुरुजी ने कहा बेटा तू हस्तरेखा का जानकार, तू ठीक कह रहा है, मैं पहले ऐसा ही था, परंतु मैंने सत्संग के आधार से अपने स्वभाव को बदला। हाथ को और शरीर को थोड़ी बदला है, शरीर हाथ पैर तो सब वही रहेंगे, केवल मैंने भाव को बदला। कहानी का तात्पर्य है सत्संग के द्वारा हमारे भाव बदलते हैं, विचार बदलते हैं, समझ बदलती है, विवेक की जागृति होती है, और विवेक की जागृति के आधार पर हम अपने आप को बदल लेते हैं। रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग आया कि बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग करो, सत्संग से विवेक होगा। और ये विवेक क्या होता है? विवेक हमारा गुरु होता है, विवेक ही हमारा गुरु है। जब हमारे सामने में कोई परिस्थितियां आती हैं, वह विवेक हमारे सामने खड़ा हो जाता है और हमें समस्या का सुलझाव देता है, विवेक देता है। अपने लोग संध्या पाठ में पाठ करते हैं ना, जो गुरु बसे बनारस शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। गुरु यदि बनारस में भी और शिष्य समुद्र के तीर में हो, मुंबई कलकत्ता मद्रास में, पर गुरु के द्वारा जो ज्ञान मिला है, शिक्षा मिलता है, वो कभी बिसरती नहीं। आप लोगों को पता है कि ये जो पहले लाखड़ी आप खेत में बोते थे ना, जिसकी दाल खाते थे लोग, उतेरा में बो देते थे ना, और जब वो लाखड़ी काटते समय उसके बीज झड़ जाते थे, और झड़ जाने के बाद में पानी खेत में भरा रहता था। आप धान भी पैदा कर लेते थे, परंतु उसके बाद में जब उसका समय आता था, मौसम आता था, वो बीज उग जाता था ना। जो खेत में बीज सड़ता न गलता, संयोग पाकर समय पर उपजता। ऐसे ही हमारे ज्ञान के, भक्ति के, धर्म के संस्कार हैं, विवेक के संस्कार है, जो हमें विपरीत अवस्था में जगाते हैं और जगा करके हमें सही रास्ते पर ला देते हैं। मेरे गुरु जी थे सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी, और क्या था कि उनका अंतिम समय था, 2-4 दिन के बाद शरीर छूट गया। तो एक दिन मैंने उनसे कहा, साहब जी आप हमारे गुरु जी थे, हमारी रक्षा करते थे, शिक्षा देते थे, और आपकी कृपा से हम इतने आगे जो है आज सुधार पर हैं, और जिस दिन ये आपका ये शरीर नहीं रहेगा उस दिन हम क्या करेंगे। साहब ने बड़ी सुंदर बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि तेरा गुरु तेरे भीतर है। उनका कौन सा गुरु? क्या उस गुरु की रक्षा करना, उसको सुरक्षित रखना, तू सदा सुखी रहेगा और वही तुझे बचाएगा। उनका वो कौन सा गुरु है जरा बताइए साहब। क्या जो मैंने शिक्षा दिया, जो संतों से सुना, जो सदग्रंथों से पढ़ा, जो और भी अच्छे महापुरुषों से विचार सुना, वही तो गुरु है, वही तेरी रक्षा करेगा। ये गुरु, संत, महात्मा, माता पिता या कोई भी शरीरधारी अपना सदा साथी नहीं होता, सबका शरीर आगे पीछे चला जाता, परंतु उनके विचार, उनकी रहनी रहस्य, वही तो हमको जो जागृत करवाती है। तो उसको संभाल के रखना उनको बात बिल्कुल ठीक है। कहानी का तात्पर्य, हम संतों से विचार सुनते हैं, और संतों के विचार सुन के, जो संतों के विचार विवेक रूप बन करके हमारे भीतर जागृति दिलाते हैं, और जब विपरीत अवस्था आती है तो वही विवेक ही हमारे भीतर में जागृत करा करके हमें साधना कराता है और हमें सफल बना देता। उदाहरण देके समझाऊं। एक बार ये हुआ कि एक व्यक्ति था और कहीं रास्ते रास्ते चला जा रहा था, सत्संग हो रहा था।
सत्संग में ये चर्चा चल रही थी, सदगुरु कबीर साहब की वाणी और रामायण की चौपाई पर विचार चल रहा था। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अब तें संहार संहार, खुद संभलो और दूसरे को संभालो, रहा हूँ संभाले राम बेचारे। ये बात सुन रहा था, खुद संभलो और दूसरे को संभालो। संत समझा रहे थे, वो आदमी ने सुन लिया। दूसरी चौपाई रामायण की थी, ये कह रहे थे कि जो सही दुख पर छिद्र दुरावा और बंद नीयते ही जग जस पावा। जो स्वयं कष्ट सह करके दूसरे की कमजोरी को अर्थात कमी को ढांकता है, संभालता है, उसकी संसार में बंधना होती है। उस आदमी के भीतर बात जम गई, और जब जमी तो कहे बिल्कुल बात ठीक है। इसके बाद में कितने 16 साल बीत गए। 16 साल बीत जाने के बाद में फिर उसने अपने लड़के की शादी की, क्योंकि ज्ञान की बात, सत्संग की बात, विवेक की जागृति व्यवहार में ही तो हम सामने आ जाए, तब तो हम उसको संभाल सकते हैं व्यवहार को। तो इसी प्रकार से अब 16 साल के बाद लड़के की शादी उसने की, घर में बहू आ गई, बड़ी प्रसन्नता, और आशीर्वाद समारोह मनाया गया। गांव के बस्ती के लोग, सियाने बूढ़ों को भी बुलवाया गया, भोजन बना, रिश्तेदार भी आए, और भोजन तो रिश्तेदारों को और सबको खिलाया गया, पर बहू के द्वारा बनाया हुआ भोजन गांव की जो सियाने बूढ़े मान्यवर लोग थे उन्हें करवाया गया। लोग भोजन करके चले गए। भोजन करके जाने के बाद में अंत में हुआ क्या कि उस व्यक्ति ने भोजन किया। कौन? जो वो ससुर था, जिसने सत्संग की बात सुनी थी। भोजन किया तो दाल में नमक ज़्यादा, सब्जी में मिर्चा ज़्यादा, और जैसे ही उसने खाया तो खोपड़ी हो गई खराब। ये खोपड़ी खराब क्यों होती? हमारा विवेक खोता है, समझ खोती है, विचार खोता है, आदमी खोपड़ी खराब कर लेता है। ये क्रोध, लोभ, मोह, ये विकार जो पैदा होते हैं, ये खोपड़ी खराब क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे भीतर विकार पैदा होता है, ऐसे उसके भीतर विकार पैदा। अब ये विकार क्यों पैदा होते हैं? इसलिए होते हैं कि जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होता, इसलिए हमारे भीतर ये विकार पैदा होते हैं। तो विकार पैदा हो गया, क्रोध आ गया, सोचा कि चलो 2-4 ये बहू को सुना दो, जैसे परिवारों में लोग सुनाते हैं ना, तेरे बाप घर ऐसे खाया जाता है, तेरी माँ ने यही सिखाई है। कितनी कटी कटी लोग बात करते हैं। ऐसे बूढ़े ने भी सोचा कि चलो मैं भी सुना दूं 2-4, और झटपट विवेक वापस आ गया। कौन सा विवेक? जो संत समझा रहे थे कि खुद संभलो और दूसरे को संभालो, ये ज्ञान की बात आ गई। और वही विवेक रूप बन करके बूढ़े ने कहा कि ओहो मैं गलत कर रहा हूं। ये है विवेक। संतों का जो ज्ञान है हमारे भीतर जब रहता तो विवेक की जागृति पैदा करता, जगाता, यही तो गुरु है। तो ऐसे विवेक आ गया बूढ़े के पास में, और अपने जब विवेक आ गया तो उसने कहा कि ओहो मैं गलत कर रहा हूं। जब विवेक आता तब अपनी अज्ञानता दिखती है। ये दो चीज जल्दी नहीं दिखती, अपनी अज्ञानता नहीं दिखती और अपनी विशेषता नहीं दिखती। ये दो जल्दी नहीं दिखती। दूसरे की अज्ञानता दिखती है पर अपनी नहीं दिखती, अपनी विशेषता नहीं दिखती, हम दूसरे की विशेषता देखते हैं। तो ऐसे ही जो है उसके बाद विवेक आ गया, और जैसे ही विवेक आ गया तो अपनी अज्ञानता दिख गई। वो हो मैं गलत कर रहा हूँ। ये तो नई बहू है, अभी अभी आई है, बच्ची है, यदि मैंने इसको डांटा, फटकारा, दबाया तो भय खाएगी और दूरियां बनाएगी। जब दूरियां बनाएगी तो घर और परिवार कैसे चलेगा? ये था विवेक। और जैसे ही विवेक आया तो अपने आप को रोक लिया, भोजन करने लगा। सत्संग की बात को सुनकर के भीतर में विवेक की जागृति होती है, और विवेक ही हमारे जीवन में साधना का और जो है कारण बनता है। और जैसे ही बूढ़े को विवेक आ गया तो भोजन करने लगा। भोजन करता जाता, और मिर्चा तेज था सब्जी में, आंसू भी आते थे। बहू ने पूछा बाबूजी भोजन कैसा? कहे बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं था।
आपके आंसू आ रहे हैं, क्या बात है? क्या बेटा ये तो प्रेम के थे, प्रेम के नहीं थे, मिर्चा के थे। तो प्रेम के आंसू हैं। थोड़ी देर के बाद में बहू ने सोचा चलो प्रेम के आंसू हैं, अच्छा भोजन है, लाओ। कहे पिताजी एक चम्मच सब्जी और दे दूं, कि अब ज़्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं होगा। उसके बाद में हुआ कि जब उस बूढ़े ने जब हाँ तो ज़्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं होगा। कहा जाता है कुछ देर के बाद में फिर और बहू ने भोजन किया। तो बहू ने जब भोजन किया तो भोजन बहुत तेज था, नमक भी तेज, मिर्चा भी तेज। बहू के भीतर में क्या एक श्रद्धा पैदा हो गई, वो हो ससुर गजब का, कितना खराब भोजन, पर कहते प्रेम के आंसू, प्रेम का भोजन है। और इतनी श्रद्धा पैदा हुई कि जीवन भर उस ससुर की सेवा किया। और गांव के लोग यदि पूछते कि बेटा घर के लोग कैसे हैं, परिवार के लोग कैसे हैं, क्या सब ठीक, पर सबसे बढ़िया ससुर। अब वो ससुर बढ़िया क्यों बना? उसने सत्संग की बात सुना था, संतों के विचार सुना था, विचार से विवेक की जागृति हुई और विवेक के द्वारा अपने जीवन उसने साधना किया और उस साधना से बहू की श्रद्धा बन गई। कभी कभी मैं घर परिवार वालों को भी यही बात बताता हूँ, पहले हमारे पास में विवेक हो, विवेक से आपके पास साधना भी होना चाहिए। जब आपके पास साधना होगी तो वही साधना ही आपकी विशेषता है। और वही साधना हमारे से जो छोटे हैं, हमारे आसपास रहने वाले जो लोग हैं, उनकी श्रद्धा बनेगी। श्रद्धा ऐसी डांट डपट के नहीं लिया जाता है। श्रद्धा होती है जब हम अपनी साधना को करें तो साधना देख के लोग अपने आप श्रद्धा करेंगे। तो कहने का मतलब है कि बहू की बन गई श्रद्धा। मैं बता रहा था कि हमारे विचार बदल सकते हैं, कब बदल सकते हैं? जब हम संतों की वाणियों को सुने और सुन करके विवेक की जागृति करें, अर्थार्थ समझें। सदगुरु कबीर साहब इसी बात को बताने के लिए बड़ी सुंदर साखी कहते हैं। वो क्या कहते हैं? समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहाँ ही कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। ये सदगुरु कबीर साहब की साखी बीजक की साखी का भाव है कि समझदार की एक गति होती, सुख शांति स्थिरता, ये समझदार के जीवन में मिलती है। पर किसके जीवन में मिलती? जिन समझा सब ठौर, जिन्होंने सारे ठौरों को समझा हो उसके। अब वो कौन कौन से ठौर हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा? सबसे पहला ठौर है सिद्धांत को समझें। संतों के पास में बैठे और हम सिद्धांत को समझें। अब सिद्धांत क्या चीज है? सिद्धांत का अर्थ होता अंत में सब क्या सिद्ध करना चाहते हैं। हम आप कौन सी चीज सिद्ध करना चाहते हैं? जो भी जीवन में क्रिया कर रहे हैं हम, उस क्रिया से, उस कर्म से, उस व्यवहार से हम कौन सी चीज सिद्ध करना चाहते हैं? सुख। सुख चाहते हैं ना? जो भी हम काम करते हैं वो सुख के लिए तो करते, दुख के लिए कोई नहीं करता। इसलिए हमारा आपका सिद्धांत, सबका सिद्धांत है सुख। अंत में हम सब सुख चाहते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु भी सुख चाहते हैं, सभी सुख चाहते। प्राणी मात्र सुख चाहता, एक दुख कोई भी नहीं चाहता। एक छोटी सी चींटी के सामने आप उंगली कर दीजिए तो वो भी जानती कि हाँ अवरुद्ध कारण दुख मिलेगा, हट जाती सुख के लिए, हटती है ना। सभी प्राणी सुख चाहते हैं, इसलिए हम सबको सुख दें। यही हमारा आपका सबका सिद्धांत है। खुद सुखी रहें और दूसरे को सुख दें, यही तो सिद्धांत है। ये मानव मात्र का सिद्धांत है। प्राणियों में उतना बोध नहीं है, विचारों में, पर आदमी में तो है। तो हमारा आपका सिद्धांत क्या है? सबको सुख देना, यही सिद्धांत। दो महिलाएं थी, एक बूढ़ी थी, एक जवान थी। और बूढ़ी बैठी थी, जो युवा महिला थी, बूढ़ी के सिर से जुआं निकाल निकाल करके और वो नख पर रख करके मारती जा रही थी। अब जो हमारे घर में पैदा हो वो हमारे ही बाल बच्चे हैं। इसी प्रकार से ये जुआ भी हमारे पसीना से पैदा बाले बच्चे तो हुए। तो बुढ़िया ने बड़े खींच करके कही
क्या मारू ना क्या दूध पिलाऊं? अरे उनका दूध मत पिला, कम से कम उनकी सुरक्षा तो कर, बाल में उलझा करके दूर कर दो ना। हाँ? ये हमारा सिद्धांत है। हम दुख नहीं चाहते, हम दुख को सुख सिद्ध करना चाहते, तो सबको सुख दो ना, यही तो हमारा सिद्धांत है, सबको सुख दो। परंतु हम अपने सिद्धांत को छोड़ देते हैं। दूसरा सिद्धांत का अर्थ होता अंत में जो सिद्ध हो, उसको कहते हैं सिद्धांत। अंत में जो सिद्ध हो। अब मैं बताऊं कि अंत में क्या क्या चीज सिद्ध होती। दो, एक जड़ और एक चेतन, जो सदगुरु कबीर साहब का निर्णय है। जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर बना लेता, माने दूसरी खाड़ी में चला जाता। ये हमारा जो है आस्तिकवादियों का सिद्धांत, जो चेतन को सत्य वस्तु मानता, चेतन का अस्तित्व मानता, उनका ये सिद्धांत है। हमारे भारत के ऋषियों का सिद्धांत है, विद्वानों का सिद्धांत, नास्तिक मत नहीं है ये। सदगुरु कबीर साहब इस बात को भी सिद्ध करते कि आकर 4,84,000 कहते हैं 1,84 जीव जंतु में भटक भटक दुख पाओ, जीव चारों खानी में जाता है। इसी को रामायण भी सिद्ध करती कि आकर 4,84,000 योनि भरमते जीव अविनाशी। इससे सिद्ध हो गया कि एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर में चला गया, किसी भी शरीर में गया हो, मनुष्य में, पशु में, पक्षी में, अपने कर्मानुसार गया। उत्तम संस्कार बनाया था, भक्ति ज्ञान सत्संग सदाचार के शुभ संस्कार तो मनुष्य। रजोगुण के संस्कार थे, विषय भोग ऐसाराम मौज मस्ती तो पशु पक्षी। कनिष्ठ संस्कार थे, लड़ाई झगड़े मार काट गंदा पाना तो कृमि कीट। ये चारों खानी में जाने के मार गए हमारे जो है ज्ञानी महापुरुष बताते हैं। इसलिए जीव एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर बनाने चला गया। सिद्ध होगा कि जीव है, हुआ ना सिद्ध की है कहीं। दूसरे नंबर में ये जो शरीर है, ये 5 तत्व का शरीर है, इसको जला दिए, गाड़ दिए, मिट्टी में मिल गया, चारों तत्वों में, पांचों में मिल गया। किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि पांचों मिले, छठवां हो गया मौन, और मैं तो ही पूछूं पंडिता अब मरा है कौन। पांचों में पांचों मिल गए, छठवां मौन हो गया है। इससे सिद्ध हो गया कि जड़ भी है और चेतन भी है। अब तीसरा ईश्वर परमात्मा खुदा, इससे अलग क्या चीज है? कोई सिद्ध कर दे, दो ही तो सिद्ध होती। ये सिद्धांत है। यदि आदमी को वास्तविक सिद्धांत का बोध हो जाता हो, आदमी बाहर नहीं खोजता, बाहर नहीं भटकता। सिद्धांत का बोध नहीं, इसलिए बाहर कोई खोजता, बाहर कोई अलग से हमें कहीं शांति मिलती। सुख देने वाला कोई अलग है, दुख देने वाला कोई अलग है। ये हम यहीं पर भटकते क्योंकि हमें सिद्धांत का बोध नहीं है। सिद्धांत का जिसको बोध होता है वो बाहर नहीं खोजता, बाहर नहीं झांकता, वो स्वयं भीतर झांकता, स्वयं को खोजता कि मैं चेतन हूं, अपने वासनावश कर्मों के अनुसार मैंने गलत किया हूं, उसका फल मुझे प्राप्त है। विवेकी ये विचार करता है, पर जिसके पास विवेक नहीं वो बाहर भटकता, क्योंकि सिद्धांत का बोध नहीं है। तो जिसको सिद्धांत का बोध नहीं है वो बाहर भटकता है। दूसरा, सिद्धांत का अर्थ होता है कि अंत में सिद्ध होने वाली, तो दो ही चीज सिद्ध होती है, वो अंत में सिद्ध होने वाली। फिर दूसरी बात और बताऊं, शरीर को जला दिया, गाड़ दिया, चेतन ने दूसरा शरीर धर लिया। अब भूत प्रेत क्या चीज है? अब भूत प्रेत क्या चीज है? ये हमारी मान्यता है। हमने जो अलग से संसार का कोई मालिक माना, ये भी हमारी मान्यता है। मान लिया श्रद्धा से, सुन करके लोगों में जैसा सुना, या जो है हमने भूत प्रेत आदि मान लिया, कल्पना। दो ही तो, परमात्मा और भूत प्रेत। ये अंत में सिद्ध नहीं होते और इन्हीं में संसार भटक रहा, बाहर खोजता। सदगुरु कबीर को यही कहना पड़ा कि जय खोजत कल्पो गया, घट ही माही सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गई दूर। जिसको खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर है घट में सूझे नहीं नालत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। घट में तो है परंतु सूझता नहीं है, बोध नहीं है। सिद्धांत का बोध न होने के कारण आदमी भटकता है। तो किसी ने पूछ लिया होगा कि जो है ये मोतिया बिंद कैसे कटेगा? तो संतों ने बड़ा सुंदर एक दोहा बनाया है, सदगुरु साचे वेद हैं।
औषध है सत्संग, और ज्ञान सीख ले काढ़िए तब कटे मोतिया बिंद। ये सदगुरु संत महात्मा हमारे सच्चे वैद हैं, और इनका सत्संग, इनका सद्ज्ञान ही दवा है। और ज्ञान की सीख के द्वारा, शिक्षा के द्वारा मोतिया बिंद को काट लो, इसको मोतिया बिंद को काट लो। इसलिए कहा जाता है कि हमें, और हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। मैं बता रहा था कि पहले सिद्धांत को समझो, सिद्धांत को समझने से सत्य का बोध होता है, आदमी बाहर नहीं भटकता। सिद्धांत को समझने से प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना होती है। तेरी जाति जीव सब दुखिया बस अज्ञान, तिनको राह बताइए दया धरी करो सुझाव। सब हमारे समान जैसे हम सुख चाहते, सब चाहते हैं। सिद्धांत को समझने से सत्य का बोध होता है, सिद्धांत को समझने से प्राणियों से प्रेम भी होता है। दूसरे नंबर में हम क्या समझें, सिद्धांत के बाद में हम समझें व्यवहार को भी। जो व्यवहार से क्या होता है, व्यवहार का अर्थ होता है जीवन में हम क्रिया कर रहे हैं, इसका नाम है व्यवहार। मैं कभी कभी इसके अलग अलग रूप लेता हूँ, व्यवहार, परमार्थ और अध्यात्म। व्यवहार का अर्थ है जो हम कर्म कर रहे हैं, इसका नाम है व्यवहार। परमार्थ का अर्थ होता है जो हम सदाचारी कर्म करें, इसको कहते हैं परमार्थ। अध्यात्म का अर्थ होता है आत्म शांति प्राप्त करना, यह अध्यात्म। व्यवहार, परमार्थ और अध्यात्म। हम रास्ते में चल रहे हैं, यह व्यवहार। खुद संभल के चल रहे हैं और दूसरे को संभाल के चल रहे हैं, हो गया परमार्थ। और जहां पहुंच गए थे वहां शांति से पहुंच गया, हो गया अध्यात्म। इस प्रकार से परमार्थ का अर्थ होता है, परमार्थ का अर्थ होता है परम अर्थ, माने परम धन। किसी की सेवा करो, सहायता करो, सहयोग दो, इसका नाम है परमार्थ। सदाचारी कर्म, सेवा करो, सहायता दो, सहयोग दो, सुरक्षा करो, अच्छी सलाह दे दो, इसी का नाम है परमार्थ। और इसके बनते हैं संस्कार। कैसे संस्कार बनते हैं? किसी को यदि कुछ दे दो तो उसके मन में कितनी प्रसन्नता हो गई, और हमारे मन में भी बड़ी प्रसन्नता होती कि हमने कुछ दिया। दोनों के संस्कार बन गए कि नहीं? उसके पाने के संस्कार बन गए प्रसन्नता के, हमारे देने के संस्कार बन गए प्रसन्नता के। दोनों में प्रसन्नता है, पाने में भी प्रसन्नता है और देने में भी प्रसन्नता, हो तो गया परमार्थ। किसी को छीन लो, छपट लो, लूट लो, बेईमानी कर लो, अपने भीतर भी खुटका बना रहता है कि कोई समझ जान ना ले, क्योंकि पाप तो हम भी जान रहे ना, पर क्यों कर रहे हैं? आसक्ति के बस में, लोभ के बस में। जान तो रहे हैं पर आसक्ति और लोभ के बस में हम पाप कर रहे थे। हम पाप को हम जानते हैं, नहीं जानते थे कर लिए, फिर छिपते क्यों थे, डरते क्यों थे? सिद्ध हो गया कि जानते थे। इसलिए हमें भी भय बना रहता है और अगले के भीतर वाले के भीतर दुख बना रहता है, हो गया पाप। ये है संस्कार। प्राणियों के एक दूसरे के ये संस्कार होते हैं, और उसी संस्कार से प्राणियों का लेना मिलना जुलना होता है, एक दूसरे से लेना देना होता है। इसलिए हम परमार्थ को भी समझें, दान करें, पुण्य करें, धर्म करें, इससे अच्छे संस्कार बनते हैं। बाहर की शरीर की संसार की यही चीज़ सब छूट जाती है, शरीर छूट जाता, परिवार छूट जाता, समाज छूट जाती है, पर हमारे जो संस्कार हैं वे नहीं छूटते, वो तो हमारे साथ ही होते हैं। अच्छे संस्कार, और वो ये संस्कार हमने किसी के साथ अच्छा किया, वे अच्छे संस्कार भी हमारे साथ ही होते हैं। और वही प्राणी जिसके साथ आपने अच्छा किया है, वही कभी कभी आपकी विपत्ति में आपका सहयोगी बनता। किसी भी खानी में आप चला जाए वह प्राणी, हम किसी भी खानी में चले जाएं। मैं काठमांडू में गुरुजी के साथ रहता था, सन 91 की बात। हवाई जहाज, टोक्यो से एक हवाई जहाज चला था, और उस हवाई जहाज का टिकट एक आदमी ने भी लिया था, टोक्यो जापान से। परंतु जब वो हवाई जहाज चढ़ने के लिए जा रहा था, एयरपोर्ट जा रहा था, उसका घर का कुत्ता खिलवाड़ करने लगा। कभी कभी कुत्ते, मालिक निकलता तो खिलवाड़ करते हैं, वो खिलवाड़ करने लगा। उसी खिलवाड़ में उसका दांत लग गया कुत्ते का। उस आदमी ने अपनी यात्रा को रोक लिया,
अरे दवाई करा लो, जहर वहर चढ़ जाए। दूसरे दिन अखबार में निकला था कि वह आदमी सोच रहा था, कह रहा था कि मेरा कुत्ता यदि नाक काटता तो मैं भी तो जाता और मैं भी तो मरता है। कुत्ता उसका रक्षक हुआ कि नहीं? कुत्ता जानबूझ के नहीं किया है, उसके संस्कार और उसी पे उसके और इसके संस्कार का योग से वो क्रिया कर रहा है और वो क्रिया आपकी रक्षक बन गई। ये है धर्म के संस्कार। इसलिए हम धर्म के संस्कार भी जो है को भी समझें, धर्म का काम करें, संभालें खुद को, दूसरे को भी संभालें, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें। ये सब धर्म के संस्कार हैं। मैं खुद संस्मरण बताऊं, मैं जब छोटा बच्चा था तो हुआ कि एक स्कूल से पढ़ के आया, 2 बजे की छुट्टी थी, किसान का बच्चा खड़ा था दरवाजे पर कि घर के लोग आएंगे, रोटी वोटी मिलेगी। इतने में एक गिलहरी थी, वो चूं चूं करती थी, कभी आगे आवे कभी पीछे जावे, कभी आगे आवे, और मैं उस गिलहरी को देखने लगा। मैंने सोचा कि ये चूं चूं क्यों कर रहे थे, मैं भी उसके पीछे हो लिया। फिर गिलहरी घूमी तो मैं भी घूमा, और जहां मैं खड़ा था वहीं सर्प टंगा था। सर्प ने जो है क्या काम किया कि वहां टंगा था वो। मैंने देखा, ओहो, यदि बेचारी चूं चूं ना करती तो सर्प काट सकता था। उस समय यही ज्ञान था। अब होता कि ये मेरे परमार्थ का साथी है, पहले मैंने उसके साथ किया था, आज वो पशु अन्न खाने में तो चला गया, ज्ञान नहीं है, जान के नहीं कर रहा है, पर उसके जीवन उसकी क्रिया मेरे लिए सहयोग बन गई। ये है परमार्थ के संस्कार। सदगुरु कबीर कहते हैं कि व्यवहार को समझो, व्यवहार से वर्तमान जीवन सुखी होता है। दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार करो, प्रेम का व्यवहार करो, और परमार्थ को भी समझो। व्यवहार की एक बात और बताऊं, हम व्यवहार में जब जिंदगी जीते हैं तो व्यवहार में भी जितने प्राणियों का हमारे पास संयोग होता है ना, वो हमारे पूर्व संस्कारी जीव हैं। वे संस्कारी जीव हैं, उनके हृदय के भाव को परख के आप व्यवहार करिए तो आपके व्यवहार में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। हम दूसरे के हृदय के भाव को परख के व्यवहार नहीं करते, अपने मन के अनुसार करते, अपने स्वार्थ के अनुसार करते, अपने दिल दिमाग के अनुसार करते हैं, इसलिए व्यवहार आपका गड़बड़ाता है। जितने भी प्राणियों का संबंध होता है ये कर्म सिद्धांत के अनुसार 4 प्रकार से होता है। भाई, मित्र, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पड़ोसी, जितना भी संबंध प्राणियों का होता है ये कर्म के अनुसार होता है। वो कैसे होता? कर्म सिद्धांत कहता कि 4 प्रकार से। सबसे पहले लेने वाला आपके सामने आता है, पुत्र बन के, पत्नी बन के, मित्र बन के, भाई बन के, कुछ भी बन के आ जाए, पशु बन के आ जाए, कुछ भी बन के आ जाए। एक आपका लेने वाला आता, दूसरा आपका देने वाला आता, कर्जदार। तीसरा मोह से आता है, आपकी ममता जहां है, और चौथा धर्म से आता, धर्म का संबंध से। ये 4 प्रकार के संबंध होते हैं। जो पहले आपका लेने वाला आया, पहले आपसे लिया है, वो आपका देने वाला आता है, वो लेने वाला आता है, माने आप उससे दबे हुए हैं, और जब वो आएगा कुछ भी बन के आ जाए, वो तेज स्वभाव का होगा, आपसे स्वभाव नहीं मिलेंगे। और जब आपसे स्वभाव नहीं मिले, क्योंकि वो लेने वाला है ना भाई, तो तेज स्वभाव का ही होगा, आपकी बात को वो नहीं मानेगा, कड़क स्वभाव का होगा। समझ लो ना कि ये लेने वाला आया, सह लो, संतोष कर लो, बस इतनी तो करोगे। पर नहीं सह पाते, नहीं संतोष कर पाते तो वो कांच स्वभाव का होता है। कांच चिटकता है, खुद तो बर्बाद होता है, दूसरों को भी बर्बाद करता है। दूसरा जो आपका देने वाला आता है, कोई भी आए, पत्नी बन के, मित्र बन के, पुत्र बन के, कोई भी आ जाए, जो देने वाला आता है वो क्या करेगा? दबा हुआ है आपसे, भय खाएगा, संकोच खाएगा, डरेगा, बात मानेगा। जान लो कि ये बेचारा दबा हुआ है। उसको उतना ही कहो जितना वो सह सके, और हम उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा कहते हैं तो अंत में फांसी लगा के, जहर खा के लोग क्यों मर रहे हैं? इसीलिए तो मर रहे हैं। कितने लोग फांसी लगा के मर रहे, जहर खा के मर रहे। ये क्यों मर रहे हैं? इसलिए कि बेचारे वे आपसे दबे हुए और आप और ज़्यादा दबा रहे हैं, और जब ज़्यादा दबा रहे तो बर्बाद हो गई होगा। ये प्लास्टिक स्वभाव का।
प्लास्टिक की थैली में आप कोई अनाज कुछ चीज़ भर दो और उसके बाद में उसको यदि काम बंद करना हो तो अगरबत्ती मोमबत्ती से सर से खींच दो ना, बंद भी हो जाएगा, काम भी चल जाएगा, हो गया। और आप आग को लेकर के लोहरा लेके उसको दिखाओगे तो झुरमुरा के तो नाश हो ही जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ आप क्या करो, समझाओ, संभालो। तीसरा आता मोह का, आपकी ममता है, इसलिए वो आपके पास आया है, वो नहीं चाहता पर हम उसमें बंध रहे, वे मोह के संस्कार है। इसलिए आप उससे समझो, मैं बंध रहा हूं, ये चाहता ही तो मैं क्यों बंध रहा हूं, समझ जाओ ना आप उससे। नहीं समझ पाते। आपके छत्तीसगढ़ में इधर एक गांव है, उस गांव में एक बूढ़ा बाबा आ गया और बूढ़े बाबा ने कहा, साहब जी बड़ा दुखी हूँ। उनको काहे दुखी हो? कहे लड़का ठीक नहीं है, बड़ा परेशान करता, और एक ही है, ठीक से खाने को नहीं देता, ठीक से व्यवस्था नहीं करता, उल्टी सीधी बात करता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, लड़का तुम्हारा है, समझा लो कि नहीं समझता, ठीक है, तो जो उसकी बात मानता उससे समझाओ, कि वो किसी की मानता ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो एक काम करो, शासन करो, खेत जगह जमीन तुम्हारे नाम से होगी, कहो कि मैं बेचूंगा, गुजारा चलाऊंगा। अरे कहे गुरुजी तब तो मेरा गला ही दबा देगा। हम का समझा भी नहीं सकते, समझा भी नहीं सकते, समझवा भी नहीं सकते, शासन भी नहीं कर सकते, तो सह लो। कहे गुरुजी गला तक हो गई, नहीं सह सकता। मैंने कहा भाई अलग हो जाओ, कुछ और को दे दो, कुछ अपने ले लो। कहे गुरुजी लड़का मेरा है, कैसे अलग कर दूंगा, मर तब। यही तो है मोह के संस्कार, हम बंधते हैं। इसलिए समझ लो, ज्ञानी आदमी समझ लेता है ये मोह के संस्कार हैं, थोड़ा समझो, समझ लो, अपने आप को संभालता, इसी का नाम है साधना। चौथा संस्कार है धर्म का। धर्म के संस्कार से जो भी संबंध में हमारे संबंध में आता है वह हमारा प्रेमी बनेगा, हमको समय समय पर संभालेगा, हमारी बात जो होगी उसको भी वो मानेगा, प्रेम का व्यवहार होगा, टूटेगा नहीं और सही मार्ग में लगाएगा। ये है धर्म के संस्कार। हमारे यहाँ एक माता ने अपने लड़के को और अपने पति को चढ़ा दिया हमारे गुरुजी के पास में लाके। है कोई ऐसी माता जो अपने पति को और अपने पुत्र को चढ़ा दे? वो धर्म की संबंध रही, धर्म की माता थी, धर्म की पत्नी थी, वो पत्नी बन गई, माता बन गई, पर धर्म का संबंध था, गुरु के शरण में लाके रख दिया। वो महात्मा जी अभी शरीर छूट गया, गुरुप्रेम साहब नाम थे उनके पति के, लड़के का नाम ताना था, एक्सीडेंट से उसका भी शरीर छूट गया। कहानी का तात्पर्य ये है धर्म के संस्कार। मेरे पिताजी ने मुझे ला करके गुरुजी के शरण में रख दिया, ये धर्म के संस्कार। चाहे वो माता बन जाए, चाहे पिता बन जाए, चाहे पुत्र बन जाए, चाहे मित्र बन जाए, चाहे पत्नी बन जाए, चाहे कोई सहयोगी बन जाए, ये है धर्म के संस्कार। तो इसी प्रकार से ये धर्म के संस्कार, आप कहाँ के, हम कहाँ के, यही तो धर्म के संस्कार हैं। मैं बता रहा था पहले हम व्यवहार को समझें। जो भी प्राणी हमारे संपर्क में आता है वो 4 कारणों से आता है। उसके साथ उसके हृदय के भाव को परख करके व्यवहार कर लीजिए, फिर किस चीज़ की झंझट, हम परख नहीं पाते। सदगुरु कबीर साहब बड़ी सुंदर बात बताते हैं। वो कहते हैं कि दिल का महरम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी, और कहाँ ही कब्र आसमान ही फाटा, क्यों कर सीब है दर्जी। दिल का जानकार, हृदय की परख करने वाला जल्दी नहीं मिलता। हर आदमी अपनी गर्ज चाहता है, अपना स्वार्थ चाहता है, इसलिए विकृति पैदा होती, दुख पैदा होता, विकृति आती है, दुख कहीं अलग से थोड़ी आता। शंकराचार्य से किसी ने पूछा था शल्यम परम किम, भारी दुख क्या है, तो उन्होंने सीधा ही कह दिया निज मूर्खत है वह अपनी ना समझे। मैं बता रहा था कि हम व्यवहार को भी समझें, परमार्थ को भी समझें, सिद्धांत को भी समझें। सिद्धांत को समझने से सत्य का बोध होता है, व्यवहार को समझने से वर्तमान जीवन सुखी होता है, परमार्थ को समझने से धर्म के संस्कार बनते हैं, और आखिरी चीज़ है अध्यात्म को भी समझें। अब अध्यात्म क्या चीज़ है? अध्यात्म है आत्म शांति प्राप्त करना, ये अध्यात्म है। चिंता फिकर को मिटाना, राग दोष को मिटाना, मन के विकारों को परख करके हटाना, स्वरूप स्थिति करना, शांति प्राप्त करना, इसका नाम है अध्यात्म।
जो अध्यात्म को समझ लेता है उसके जीवन में यथार्थ शांति मिलती है। जो अध्यात्म को नहीं समझ पाता उसके जीवन में यथार्थ शांति नहीं मिलती। समझे की गति एक है। समझदार के जीवन में शांति मिलती है। व्यवहार को समझेंगे तो वर्तमान जीवन सुखी होगा, परमार्थ को समझेंगे तो अच्छे संस्कार बनेंगे, और क्या कहते हैं सिद्धांत को समझेंगे तो सत्य का बोध होगा, बाहर नहीं भटकेंगे, और अध्यात्म को समझेंगे तो आत्म शांति होगी। इसका नाम है अध्यात्म। लोग सोचते चलो माला ले लो हो गया अध्यात्म, कुछ नाम जप लो होगा अध्यात्म। ठीक है, मन की एकाग्रता के लिए वो भी उसकी भी ज़रूरत है, परंतु वास्तविक ज़रूरत है हमारे मन के विकारों को परखना और परख करके उसको हटाना। इसका नाम है अध्यात्म। बड़ा सुंदर कहा है, मन का मस्तक में उड़िए काम क्रोध के केस, दादू मिटे उपाधि ते सतगुरु के उपदेश। हम अपने मन को परखें, समझें, परख करके धीरे धीरे उसको ठीक करें। ठीक करते करते आत्म शांति अपने आप प्राप्त हो जाती है। इसका नाम है अध्यात्म। एक बनिया था, जीवन भर लोगों को लूटा खसोटा डांडी मारा, क्या क्या किया। जवानी में कर लिया, जोश था, बुढ़ापे में फिर होश आता तो जोश ही नहीं रहता। जवानी में जोश रहती, होश नहीं रहता। ऐसे ही बूढ़ा बनिया था, जीवन भर गलत किया, अंत में बुढ़ापे में याद आया पाप हो गया, बहुत गलत किया, अब क्या करें। तो जो पंडितों या लोगों ने बता रखा था कि माला जप लो, माने 2 अगरबत्ती से सारा पाप साफ हो जाता, माला जप लो तो साफ हो जाता। माला ले लिया हाथ में, जपता बैठे बैठे जप। छोटा सा नाती था, माँ की गोद से उठा, बूढ़े के पास आ गया, पूजा पाठ का सामान छीट दिया। अध्यात्म करते करते, उस अध्यात्म कहते हैं उसको लोग, अध्यात्म, हम अध्यात्म कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। तो छोटा सा नाती आया, पूजा पाठ का सामान छीट दिया, खोपड़ी खराब हो गई, और बहू को डांटने लगा, बूढ़ा हरामजादी बच्चे को नहीं समझती संभालती। बहू बड़ी समझदार थी, बहू ने कहा बाबूजी ये राम जी का मंत्र है कि शंकर जी का? जपत जपत गाली बकने लगे। बूढ़े ने समझ गया कि मैं पटरी से उतर गया। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। कहानी का तात्पर्य अध्यात्म का अर्थ होता है कि अपने आप में ठहर जाना, ये है अध्यात्म। इससे शांति मिलती, स्थिरता मिलती है। सदगुरु कबीर की साखी उठाया था, समझे की गति एक है जिन समझा सब ठौर। जिन्होंने सारे ठौर को समझा उसकी इस 4 ठौर है। कहाँ कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। सदगुरु कबीर साहब कहते कि ये बीच के हैं, केवल व्यवहार भर जानता है, परमार्थ समझते ही नहीं। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लूट रहे हैं, पर परमार्थ क्या चीज होती। कोई सिद्धांत तो समझ लिया, दुनिया भर की बात जीवन मुक्ति तक की कर देगा, परंतु जो है और परमार्थ नहीं है और अध्यात्म नहीं है, तो बोलने मात्र से थोड़ी होगा। कोई परमार्थ तो कर रहा, दान कर रहा, पुण्य कर रहा, ठीक है, संस्कार तो अच्छे बना रहा है, परंतु अध्यात्म अपने मन को नहीं संभाल पाता, अपने मन को नहीं संभाल पाता। इसलिए कहीं ना कहीं चूक रहती है, इससे हम भटक जाते हैं। साहब कहते कहाँ है कबीर ये बीच के, एक एक को समझा, एक को नहीं समझ पाया। बल कहीं और की ओर। बलक का अर्थ है, संत लोग 2 प्रकार से कर, बलक माने बलकना, छलकना, और बलक का अर्थ होता बल की अन्यथा। आदमी इधर से उधर भटक जाता, इधर से उधर भटक। इधर मानव शरीर में आया था सुख शांति प्राप्त करने के लिए, पर उधर भ्रम कल्पना आनंदी में, आसक्ति में, वासना में पड़ करके जीव भटक जाता है और दुख पाता है। इसके लिए हमें संतों के सत्संग की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। मैंने प्रसंग उठाया था, हृदय से भाव बनते हैं, मस्तिष्क से विचार बनते हैं, इंद्रियों से कर्म होता है और शरीर से भोग होता है। इसलिए सत्संग से हमारे हृदय के भाव अच्छे होते हैं, अच्छे विचार मिलते हैं, अच्छे विचार से हम अच्छा कर्म करते हैं और हमारे जीवन में सुख शांति मिलती है। समय पूरा हुआ, वाणी को विराम दूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।